Now let's have a discussion on the example of the current value indicator scenario of denormalization. Just a recapper कि जो current value scenario था वो हमें ये कहता था कि अगर आपके पास डेटा का साइज बहुत ज्यादा है, that's point number one. I mean the quantum of data is a big data set, और जो अपडेट की फ्रीक्वेंसी है यानी किसी कॉलम की या एक से ज्यादा कॉलम की अपडेट होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यानी अमूमन अगर हम ये कहें कि जी एक दिन में फॉर एग्जांपल 2-3 मरतबा डाटा अपडेट हो रहा है तो इट इज ओके, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यानी विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स आपका डाटा अपडेट हो रहा है, देन दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फ्रॉम द क्लाइंट व्यू पॉइंट के विच इज द लास्टली अपडेटेड रिकॉर्ड. रीजन, अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि हमें जो रिकॉर्ड सबसे आखिर में अपडेट हुआ होगा वो सबसे ऊपर नजर आ रहा होगा, दैट्स नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली. डेटाबेसेस के अंदर देयर इज नो गारंटीड कि जो लास्टली अपडेटेड वैल्यू है या जो लास्टली एडेड डाटा है उसका सीक्वेंस वही रहेगा जिस सीक्वेंस में वो डाटा ऐड हुआ है या जिस सीक्वेंस में डाटा अपडेट हुआ है. मतलब ये है, अगर आपके पास एक टेबल के अंदर 100 रोज हैं एंड यू वांट टू इंसर्ट 101th रो यानी 101वीं रो आपने ऐड करनी है, तो इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि जो सिस्टम उसको रो आईडी असाइन करेगा वो 2 होगी, यानी उसकी जो लोकेशन होगी टेबल के अंदर वो 2 होगी, 8 होगी या क्या होगी. यानी जो सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन है वो यूजर के कंट्रोल में नहीं होता. तो इसी तरीके से जब भी रो अपडेट होती है तो अपडेट होने के बाद लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है यानी करंट रो का लास्ट कॉलम अपडेटेड कौन सा है वो आपको सिस्टम एक्यूरेट नहीं बताता. तो यू नीड टू ट्रैक बाय योरसेल्फ समहाउ कि एक ही कॉलम के अगेंस्ट अगर बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट हो रहा है तो विच इज द लास्टली अपडेटेड फ्रीक्वेंट वैल्यू. तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो है. तो अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, अब ये बेसिकली मैंने एक बिफोर डीनॉर्मलाइजेशन और एक आफ्टर डीनॉर्मलाइजेशन का सिनेरियो बनाया. बेसिकली एक कंपनी है, उसके डिफरेंट स्टॉक्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है. तो CID का मतलब है कंपनी आईडी, सी नेम इज अ कंपनी नेम, स्टॉक प्राइस शुरू में है 98, लास्ट अपडेटेड है 9/15 पे. इसका मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड नंबर 2 है यानी CID की जो रो नंबर 2 है उसको उस वक्त स्टॉक प्राइस है 97.7 और 9:19 यानी 9:19 के ऊपर दूसरी अपडेट हुई है. और जो सबसे आखिरी रो है वो हमें ये बता रही है कि जो 9:13 पे एक अपडेट हुई थी. अब आप यहां से ये देखें कि सबसे आखिरी जो अपडेट हुई है वो 9:19 पे हुई है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो सेकंड रो है. तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू मेक श्योर बाय योरसेल्फ ईदर बाय राइटिंग सम कॉम्प्लेक्स क्यूरी, क्योंकि जो टाइम और डेट की क्यूरी होती है इट इज नॉट इजी टू राइट. रीजन कि आपको बेसिकली फॉर्मेट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. मतलब अगर आपने ये फाइंड आउट करना है बिफोर नॉर्मलाइजेशन में कि कौन सी रो लास्टली अपडेटेड है, और अभी हम मैंने सिर्फ 3 दफा अपडेट लिखा है यानी 3 दफा फ्रॉम 9:13 टू 9:19 ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ है. जस्ट एज्यूम कि अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती और इस तरह के रिकॉर्ड भी ज्यादा होते तो ये ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है कि इन 3 रोज में से लेटेस्ट अपडेट कौन सी है. यानी ऑब्वियसली वी कैन कीप अ ट्रैक बट वी नीड एन एफिशिएंट सोल्यूशन. रीजन, अमूमन जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं वो सेकंड के बाद वो चेंज हो रही होती हैं. तो यू नीड टू गेट द एक्यूरेट पिक्चर विद मिनिमम रिटर्न टाइम, यानी आपका जो टाइम टू रिस्पॉन्ड है बहुत कम चाहिए आपको एक्चुअली. तो अब इसी सिनेरियो को मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑल आई हैव डन इज आई हैव जस्ट एडेड अ कॉलम विद द नेम ऑफ स्टेटस. तो वही डाटा सारा इसमें मैंने सिर्फ ये लिखा है कि स्टेटस में बेसिकली हम 2 वैल्यूज रखते हैं, एक ओल्ड है एक लेटेस्ट है बस. तो लेटेस्ट हमेशा एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट यानी पूरे टेबल में एक कंपनी आईडी के अगेंस्ट लेटेस्ट रिकॉर्ड एक ही रो होगी, दैट्स फॉर श्योर. बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ओल्ड होंगे. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, लाइकवाइज आई हैव सेड अर्लियर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि करंट रिकॉर्ड की प्रीवियस वैल्यू क्या थी. मुझे स्टॉक की करंट वैल्यू चाहिए, यानी मुझे एक कंपनी के करंट स्टॉक की वैल्यू चाहिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि इसकी पहले वैल्यू क्या थी, बिकॉज आई नीड टू बाय समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द करंट वैल्यू रादर देन द हिस्टोरिकल डेटा. तो अभी मुझे हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखना फॉर एग्जांपल. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट एडेड अ न्यू कॉलम विद द नेम ऑफ स्टेटस. तो यहां पे मुझे पता लग रहा है कि जो रो नंबर 2 है वो लेटेस्ट वैल्यू है क्योंकि वो 9:19 के ऊपर अपडेट हुई है.
तो और जो रो नंबर 1 है और जो रो नंबर 3 है वो ओल्ड वैल्यूज हैं। तो द इश्यू इज जो रो नंबर 2 है, इट्स नीदर टॉप ऑफ द टेबल नीदर बॉटम ऑफ द टेबल। मीन यू कांट प्री जज कि जो रो सबसे पहले होगी फॉर एग्जांपल वो अपडेटेड होगी, या जो रो सबसे एंड में होगी वो लास्टली अपडेटेड होगी। और मैंने ये इंटेंशनली जानबूझ के ऐसा रिकॉर्ड आपके सामने एग्जांपल शो कर रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कि ये काम हम लोग इसके बगैर भी कर सकते हैं। नो, यू कांट डू इट विदाउट दिस। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यू आर इंटरेस्टेड इन द लास्टली अपडेटेड वैल्यू ऑफ एनी कॉलम, तो you need to keep track, you need to keep a track of it somehow, and that's one way of keeping a track of such values.